हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित 7 टाइप के क्वेश्चन के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। लेथ पर कॉपिंग अटैचमेंट का प्रयोग किए जा सकने वाले 5 ऑपरेशनों के नाम बताने हैं। लेथ पर कॉपिंग अटैचमेंट का प्रयोग करके किए जा सकने वाले 5 ऑपरेशन जो हैं वो फॉर्म टर्निंग है, टेपर टर्निंग, रेडियस ग्रूविंग, फेसिंग और स्टेप टर्निंग। लेथ पर कॉपिंग अटैचमेंट का प्रयोग करके किए जा सकने वाले 5 ऑपरेशनों के नाम हैं फॉर्म टर्निंग, टेपर टर्निंग, रेडियस ग्रूविंग, फेसिंग और स्टेप टर्निंग। अगला क्वेश्चन है, यदि नर्लिंग टूल के दोनों रोलर्स कार पर टेक नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? नर्ल का पूरा पैटर्न नहीं बनेगा। यदि नर्लिंग टूल के दोनों रोलर्स कार पर टेक नहीं लगाते हैं तो नर्ल का पूरा पैटर्न नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, नर्लिंग करते समय ध्यान रखने वाली 3 बातें जो हैं बतानी हैं। देखिए, पहला है नर्लिंग टूल को जाब के अक्ष के साथ समकोण में अवश्य सेट करना चाहिए। नर्लिंग टूल को जाब के अक्ष के साथ समकोण में अवश्य क्या करना चाहिए? सेट करना चाहिए। दूसरा है नर्लिंग टूल के रोलर्स नर्लिंग की जाने वाली सरफेस के साथ पूर्णतया बैठे होने चाहिए। नर्लिंग टूल के रोलर्स नर्लिंग की जाने वाली सरफेस के साथ पूर्णतया बैठे होने चाहिए। अगला है यूनिफॉर्म कम फीड का प्रयोग करना चाहिए। यूनिफॉर्म जो है कम फीड का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नर्लिंग के लिए स्पीड होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो नर्लिंग के लिए स्पीड जो है कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नर्लिंग करते समय सप्लाई करना चाहिए। नर्लिंग करते समय टूल पर सप्लाई करना चाहिए कम मात्रा में कूलेंट या कूलेंट की कोई मात्रा नहीं। देखिए, नर्लिंग करते समय जो है टूल पर सप्लाई करना चाहिए कम मात्रा में कूलेंट की सप्लाई करनी चाहिए। नर्लिंग करते समय कम मात्रा में कूलेंट की सप्लाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बोरिंग के लिए उतनी ही कटिंग स्पीड का प्रयोग करना चाहिए जितनी कि टर्निंग के लिए करते हैं। क्या यह सही है या गलत है? यह सही है। बोरिंग के लिए जो है उतनी ही कटिंग स्पीड का प्रयोग करना चाहिए जितनी कि टर्निंग के लिए करते हैं। यह सही है। अगला है, इंटरनल रेडियस की टर्निंग की जाती है अधिक स्पीड पर या कम स्पीड पर? तो इंटरनल रेडियस की टर्निंग की जाती है कम स्पीड पर। इंटरनल रेडियस की टर्निंग की जाती है कम स्पीड पर की जाती है। अगला है, सेंटर लेथ का प्रयोग किए जाने वाले 3 विशेष अटैचमेंटों के नाम लिखिए। तो सेंटर लेथ का प्रयोग किए जाने वाले 3 विशेष प्रकार के अटैचमेंट जो हैं कॉपिंग अटैचमेंट, रिलीविंग अटैचमेंट, गियर कटिंग अटैचमेंट। फिर से देखिए, सेंटर लेथ का प्रयोग किए जाने वाले 3 विशेष अटैचमेंटों के नाम हैं कॉपिंग अटैचमेंट, रिलीविंग अटैचमेंट और गियर कटिंग अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन है, सेंटर लेथ पर किए जा सकने वाले 2 ग्राइंडिंग ऑपरेशनों के नाम बताने हैं। सेंटर लेथ पर किए जा सकने वाले 2 ग्राइंडिंग ऑपरेशनों के नाम हैं सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और टेपर ग्राइंडिंग। फिर से देखिए, सेंटर लेथ पर किए जा सकने वाले 2 ग्राइंडिंग ऑपरेशनों के नाम हैं सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और टेपर ग्राइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, टूल की शैंक पर टिप की ब्रेजिंग के लिए 3 विधियां बतानी हैं। टूल की शैंक पर टिप की ब्रेजिंग के लिए 3 विधियां हैं, फर्नेस ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग और टार्च ब्रेजिंग। टूल की शैंक पर टिप की ब्रेजिंग करने के लिए 3 विधियां हैं, फर्नेस ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग और टार्च ब्रेजिंग। अगला क्वेश्चन है, लेथ पर कैरिज के साथ फिट किए हुए चेजिंग डायल का प्रयोग किया जाता है। थ्रेड कटिंग पर किया जाता है या टेपर टर्निंग के लिए किया जाता है? तो लेथ पर कैरिज के साथ फिट किए हुए चेजिंग डायल का प्रयोग जो है थ्रेड कटिंग के दौरान किया जाता है। अगला है,
कंपाउंड स्लाइड के स्क्रू पर किस प्रकार की थ्रेड काटी जाती है? कंपाउंड स्लाइड के स्क्रू पर जो है स्क्वायर थ्रेड काटी जाती है। कंपाउंड स्लाइड के स्क्रू पर जो है स्क्वायर थ्रेड काटी जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड की लीड अधिक होने पर हेलिक्स एंगल बढ़ जाता है या हेलिक्स एंगल कम हो जाता है? तो स्क्रू थ्रेड की लीड अधिक होने पर जो है हेलिक्स एंगल बढ़ जाता है। स्क्रू थ्रेड की लीड अधिक होने पर क्या होता है? हेलिक्स एंगल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेस प्लेट पर काउंटर बैलेंस अवश्य होना चाहिए, इसका कारण है कंपन को दूर करने के लिए। इससे देखिए, फेस प्लेट पर काउंटर बैलेंस अवश्य होना चाहिए क्योंकि कंपन को दूर करने के लिए किया जाता है काउंटर बैलेंस। अगला है, टूल रूम लेथ के साथ उपलब्ध कराए जाने वाले 3 अटैचमेंट्स के नाम बताने हैं। टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ड्रा इन कॉलेट अटैचमेंट, रिलीविंग अटैचमेंट। तो टूल रूम लेथ के साथ उपलब्ध कराए जाने वाले 3 अटैचमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ड्रा इन कॉलेट अटैचमेंट, रिलीविंग अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन है, एक सेंटर ड्रिलिंग बहुत गहरी बनी है, इसे जो है किस प्रकार ठीक करेंगे? एक सेंटर ड्रिलिंग बहुत गहरी बनी है, इसे किस प्रकार ठीक करेंगे? बियरिंग सरफेस आने तक वर्क पीस की फेसिंग करने के लिए। देखिए, एक सेंटर ड्रिलिंग बहुत गहरी बनी है, इसे ठीक करेंगे बियरिंग सरफेस आने तक वर्क पीस की फेसिंग करें वर्क पीस की। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के विषय में जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।